गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्नाशुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्टा से शांतिर्भवतु। सिद्धियां चमत्कारिक होती हैं, और कई बार व्यक्ति के पिछले संस्कारों के कारण वो जीव के जीवन में अनायास ही, इसको अनायास नहीं कहना चाहिए, व्यवस्थित कहना चाहिए, प्रकट हो जाती हैं। हर कोई जीव अपने संस्कारों को लेकर के पैदा होता है, और वो पिछले संस्कारों के कारण उनके वो गुण जग जाते हैं। और उन गुणों का सहारा लेकर के यहां ध्यान से सुनना, उन गुणों का सहारा लेकर के वो व्यक्ति अपनी खूबियों का इस्तेमाल अपने सांसारिक सुखों के लिए उनका उपयोग कर लेता है। उनका उपयोग कर लेने के कारण, जबकि यहां मैं पहले रोक करके एक बात बोल रहा हूं, उन खूबियों का, उन सिद्धियों का प्रयोग यदि वो जीव आत्म कल्याण के लिए, उन खूबियों का प्रयोग वो जीव अगर आत्म कल्याण के लिए करने लगे, तो उसका उद्धार हो जाए। अनायास जगी हुई अतीन्द्रिय क्षमताएं ये कहीं से अनर्गल पड़ी हुई नहीं मिलती है, बल्कि उसी के अपने पिछले कर्मों का प्रभाव है, जो संस्कार के माध्यम से उसको इस जन्म में मिला है। एक बात यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यक्ति को कभी अपने आप को खाली रीता नहीं समझना चाहिए, खाली नहीं समझना चाहिए। जितना है उस पर भरोसा रखना चाहिए, और आगे के लिए अपने जीवन को जीना चाहिए। शाबाश बेटा, बात यही है। पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण व्यक्ति को वो सिद्धियां मिल जाती हैं, उनको सिद्धियां कहते हैं। परंतु यहां मैं ये कह रहा हूं, उनका उपयोग व्यक्ति कहां पर कर रहा है। मैं इस बात को जो बोल रहा हूं, एक सहज अवस्था के लिए बोल रहा हूं, सहज अवस्था।
मैं एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा उदाहरण के रूप में। नदी का एक उद्गम स्रोत होता है। वो कौन सा स्रोत होता है जो उद्गम स्रोत है? वो सबसे पहला स्रोत है। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, अच्छा बेटा दोबारा बताऊंगा। ऐसा है बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा तो तुम्हारी कुछ खूबियां ऐसी हैं कि तुमने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, तुम्हारी बेटी के अंदर ड्राइंग बनाने का बड़ा अच्छा गुण है, या कोई भी गुण किसी में है जिसके लिए उसको कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ा। वो उसकी सिद्धि है। और मैंने कहा ये चमत्कारी होती है बेटा, और चमत्कारी से मतलब है जो चमक पैदा करती हो। अब मैं दोबारा कहूंगा बेटा, मैंने एक बात बोली थी जो सहज अवस्था है, और उस सहज अवस्था को समझाने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। नदी का एक उद्गम स्थल है, वो सबसे पहला स्रोत है। बेटा यही बताना चाह रहा हूं, जरा सुनो। यही बताना चाह रहा हूं। दोबारा से नितिन सुनना बेटा, मैंने कहा है जीव का एक उद्गम स्रोत है। जैसे मैंने नदी का नाम लिया, उसके 1 मीटर दूर पर दूसरा स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो सबसे ऊंचाई पर है, वही प्रमुख स्रोत है। दूसरे स्रोत उसमें आकर के मिलते चले जाते हैं, और उसका विस्तार करते जाते हैं। नदी का विस्तार करते जाते हैं। बेटा जीवन का भी एक स्रोत है। पिछले जन्म के संस्कारों के कारण हमको ये जन्म मिला है। ये उसका उद्गम स्थल है। जन्म लेना उद्गम स्थल नहीं, जो इसके अंदर संस्कारों का जागरण है। और संसार में आकर के तरह तरह के धाराएं कहिए उनको, वो उस मूल स्रोत में आकर के मिलती हुई चली गई। अब यहां पर एक बात, मैंने जो सहज बात कही है, जी बेटा योगेश यही बात है।
अगर अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, जो तुमने लिखा है अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, आत्मिक गुण होता है बेटा, सहजता के बाद आत्मिक गुण पैदा होता है। अब समझिए, जी बेटा, सूर्य का जो स्रोत है वो संसार को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा देता है। मुझे किसी बच्चे ने बताया था, एक बच्चा कहता है, छोटा सा बच्चा करीब 7-8 साल का, वो कहता है मेरे पास एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे मैं कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा राज है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, वो बच्चा कहता है गायत्री मंत्र। वो कहता है मुझे किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ती। जब मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मैं हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देता हूं, और मैं देखता हूं कुछ ही समय में वो चीज मुझे मिल जाती है। चेतना ही जीव का उद्गम स्थल है। अब बेटा बताऊंगा, योगेश सुनिए। हाँ ठीक लिख रहे हैं। जब जीव पैदा होता है तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार उसके साथ आकर के जुड़ते हैं। मन का अपना काम है, बुद्धि का अपना है, चित्त का अपना है और अहंकार का अपना काम है। सब अपना अपना काम करते हैं। सच्चाई को देखिए, और जिसका जैसा प्रभाव है वो अपने उस प्रभाव को हमारे अंदर डालता है। याद रखना, मन अपने संसार का निर्माण करता है। मन अपने संसार का निर्माण करता है। एक गिलास में आधा पानी है और आधा खाली है, तो सकारात्मक सोच वाला कहेगा आधा गिलास भरा है, और नकारात्मक सोच वाला कहेगा आधा गिलास खाली है। अब बताओ, जिसको आधा गिलास खाली दिखाई देगा वो उस गिलास की पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा कि आधा खाली है, ये भर जाए। उसको मन कहते हैं। मन, उसके जीवन में मन की प्रधानता रहती है, जो हमेशा जीवन की पूर्ति के लिए मन का सहारा लेकर के अपनी कमी की पूर्ति करता रहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को देख करके उनसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन
ऐसी मनोवृत्तियों को पैदा कर लेता है और उन्हीं में जाकर के उलझ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने हृदय को क्रियाशील नहीं कर पाता, क्योंकि जो प्रभाव है वो मन हावी रहता है और सहज गति उसको नहीं मिल पाती। ऐसे जीव कभी एकाग्र नहीं रह पाते, उनकी सोच एक जगह टिक नहीं पाती, क्योंकि उनका संस्कार उनको व्यथित करता है। जो संसार आपको बाह्य रूप से दिखाई देता है, वो संसार आपके मन को प्रभावित करता है और प्रभावित करने के कारण वो आत्मा से आपको अलग करता है। आत्मा से आपको अलग करता है। बेटा नितिन, बात कह देना तो आसान है, पर अपने आप को निस्वार्थ कैसे बनाए? जब तक मन क्रियाशील है वो मनन करेगा ही करेगा। मन को अगर उसको रोकने की ताकत पैदा हो गई होती तो वो जितेंद्रिय बन जाता। वो अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेता कि वो जितेंद्रिय हो जाता और उसका मन नहीं काम करता। नितिन बेटा, तुम भी एकांत में बैठ करके सोच करके जरा ध्यान करना। बहुत अच्छी तुम्हारी गति है, परंतु ये देखना बेटा, कहीं मेरा मन मुझे भटका तो नहीं रहा। अगर मन क्रियाशील है, अगर भावना से आप मन से, इच्छाओं से ऊपर नहीं जा सके, तो पिछले जन्म के कारण ये संस्कार तुम्हारे पास तो हैं जो चमत्कार तो दिखाएंगे, परंतु अगर जैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूं अगर तुमने वैसा नहीं किया तो ये तुम्हें विद्वान कहने लग जाएंगे और विद्वान कह करके तुम्हें भटकाने लग जाएंगे। अपनी अच्छाई ही अपनी बुराई बन जाती है बेटा। मैं जैसा अभी नदी की बात कर रहा था, पर्वत से उतरते उतरते अनेक स्रोत जगह जगह से रास्ता ढूंढ करके आकर के उस मूल धारा में मिलने लग जाते हैं, जो उसकी वृद्धि का कारण बनते हैं, जो उसका विस्तार बनते हैं। धरातल पर आते आते नदी एक विस्तृत रूप को लेकर के धरा पर उतरती है। ऐसे और भी कितने मूल स्रोत होंगे जिनको शायद किसी नदी का सहारा नहीं मिला होगा। एक आध बार मुझे भी पर्वत पर जाने का मौका मिला,
तो मैंने वहां देखा पहाड़ में से स्रोत निकल रहा था। मैं एक बार उधमपुर गया था, रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, वहां की सरकार ने एक स्रोत को पाइप से जोड़ा हुआ था। बस उसमें एक टोटी के बराबर, कुछ ज्यादा कहिए, टोटी से 2-3 टोटियों का पानी, 1 इंची पानी कह दीजिए, उसमें से तेज स्पीड से निकल रहा था। वो स्रोत किसी नाली वगैरह में जाकर के मिल जाएगा, परंतु वो नदी में नहीं मिल सका। नदी तक जाते जाते हो सकता है पीने वाले उसमें से पानी भर रहे थे, क्योंकि वो पानी नेचुरल पानी था, उसमें से भर रहे थे। कोई कपड़े धो रहा था तो कोई और भी काम उससे कर रहे थे, तो वो प्रयोग में लाया जा रहा था। प्रयोग के बाद जो जल गिर रहा था वो कितनी दूर तक गति करेगा ये नहीं कहा जा सकता। नदी का प्रवाह ही है जो उसको सागर के साथ जोड़ता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब तक इनका अस्तित्व है ये अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्य को करते हैं। संसार में रहते हुए आपको रेल, मोटर, हवाई जहाज, दुकान, मकान, फसलें, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, वन सब दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? एक हमारा संसार है जो हमारे मन में बसा हुआ है। जो संसार में दिखाई देता है उससे हम अपना पोषण करते रहते हैं। बेटा बात को ध्यान से और अंदर से सुनना। ध्यान से और अंदर से सुनने का मतलब ये है, कोई चीज आपको दिखाई दी, ये मेरे फला जगह पे काम आ जाएगी, ये मेरे उस जगह काम आ जाएगी, यहां पीछे, इन सब के पीछे अगर जाएंगे तो वहां पर मन काम करता है स्वार्थ का। हर चीज को पाना चाहता है अपने उपयोग के लिए। अपने उपयोग के लिए धरती की हर चीज को अपने पास रखना चाहता है। और इस चाहने से ही उसके अंदर विकृति पैदा हो जाती है, क्योंकि मन ये तो तोलता नहीं है कि ये मेरा है या पराया है, वो उसका प्रयोग करना चाहता है और वहीं पर वो मलिन हो जाता है। दोबारा समझिए, अपनी मेहनत से, अपने हाथ से किया गया कर्म कितना प्यारा लगता है, और दूसरे के द्वारा मेरी की गई सहायता, दूसरे के द्वारा मेरी की गई सहायता, उसका कोई महत्व दिखाई नहीं देता। बेटा इतनी बात समझ आई है? इतनी बात आपको समझ आई है? ये केवल आपके स्वभाव का अंतर है जो इस अंतर की वास्तविकता को पहचानता है और अपनी चेतना को सही जगह पर लगाता है। उसको मैं सहज अवस्था कहूंगा।
आ गई बेटा? आ गई तो अब अगली बात सुनिए बेटा। अगली बात सुनिए बेटा। अगली बात क्या कहना चाहता हूं। साधना से सिद्धि की बात कही है मैंने, राम, बहुत अच्छे से सुनना बेटा। साधना से जब साधना आप करेंगे तो आपका संकल्प जगेगा। अंदर से देखो, आपका संकल्प जगेगा। और एक बात कह रहा हूं बेटा, अगर आप अच्छे साधक नहीं हैं तो वो संकल्प क्रियाशील नहीं होगा। वो संकल्प क्रियाशील नहीं होगा। अगर आप समझदार हैं, समझ से काम लेते हैं और आपका संकल्प जगता है, संकल्प यही तो जगता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये संकल्प है। मैच्योरिटी आई नहीं कि संकल्प ने काम करना शुरू कर दिया। सहज और स्वाभाविक की बात मैं आपसे कर रहा हूं। कुछ व्यक्ति इतने सहनशील होते हैं, इतने शांत रहते हैं कि किसी भी उत्तेजना को वो अपने अंदर पैदा नहीं होने देते। समय की गति को पहचानते हैं। समय के अनुसार जो चल रहा है, समय के अनुसार जो चल रहा है, उसको वो महसूस करते हैं। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं बेटा, जो गैस घरों में जलाई जाती है उसके लिए आग नहीं जलानी पड़ती है। लाइटर से कट की आवाज आती है और एक चिंगारी निकलती है, वो भग से जल जाती है। कुछ इस तरह के उतावले व्यक्ति होते हैं। जिनकी धारण करने की क्षमता नहीं होती और वो तुरंत अपने संकल्प बल को उस पर सारा फेंक देते हैं, सारा का सारा फेंक देते हैं। पवन बेटा, आप घर में बिजली जलाते हैं तो किफायत करते हैं। हाई वाट का बल्ब ना लगा करके कम वाट का बल्ब लगाया जाए। पहले बेटा 0 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, इस तरह के बल्ब आते थे जो वाट के अनुसार प्रकाश देते थे, परंतु उनमें से हीटर की तरह से गर्मी भी निकलती थी। विज्ञान ने खोज की और ऐसे बल्ब बना दिए जो कम वाट के हैं, बिजली कम खाते हैं और प्रकाश ज्यादा देते हैं। एलईडी वगैरह बना दिए। कौन से को पसंद किया जाए, किसकी कीमत चुकाई जाए? अब यहां मेरा कहना यह है कि जो शक्ति तो कम खर्च करें और उससे काम ज्यादा लें, कम शक्ति से ज्यादा काम लें। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, बारूद से पटाखे बनाए जाते हैं, बम भी बनाए जाते हैं, गोली भी बनाई जाती हैं।
परंतु उनको बनाने का तरीका है। लक्ष्य को ध्यान में रख करके उनको बनाया जाता है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए पटाखे बना देते हैं। हाँ बेटा, पटाखे बना देते हैं। बच्चे उनको फोड़ते हैं, फटाक से फूटते हैं, बम की तरह फूटते हैं, धमाका करते हैं, सब तरह का प्रदूषण करते हैं। खेल खिलवाड़ के लिए बच्चे उनसे खेल लिया करते हैं। दीपावली या दूसरे कुछ मौकों पर कितना बारूद जलाया जाता है, जलने के बाद उसका कोई फायदा नहीं होता। पर यहां जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं, उस बारूद को धरती पर बिछा करके अगर एक चिंगारी उसको लगा दी जाए तो फुस्स की आवाज करके वो एक साथ फटाक से जल जाएगी। परंतु उसी बारूद को चट्टानों में सुरंग बना करके पहाड़ों को तोड़ने के लिए जो दुरूह कार्य है, उनको उड़ाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। बेटा, इस काम को करने वाले पहाड़ में छेद करके और उसमें बारूद भर के ठोक करके छेद बंद करके उसकी जो वो है रस्सी, वो बहुत लंबी ले जाते हैं और दूर कहीं ले जा करके तब उसमें आग लगाते हैं। जब वो फटता है तो पहाड़ को फाड़ देता है। हमें भी अपने संकल्प को, जो हमारे अंदर उभरता है, अपनी बुराइयों को नष्ट करने के लिए, अपनी कमियों को, बुराइयों को नष्ट करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। ना के बच्चों की तरह खेल करना चाहिए। खुली बारूद बिछा करके जो बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, जो पटाखे अनचले रह जाते हैं, उनकी बारूद को पेपर पर निकाल लेते हैं और फिर पेपर में आग लगा देते हैं, तो वो बारूद फक से जल जाती है। हम भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। साधना से जो शक्ति अर्जित की, उस शक्ति का जो संस्कार में अड़े हुए बुराइयों के पहाड़ हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। जीवन सहज है। सहजता के साथ ही हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। अभी सहज शब्द को मैं अपनी तरफ से पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सका हूं। अपने अनुष्ठान के द्वारा अपनी शक्तियों को अर्जित करना चाहिए और अर्जित की गई शक्ति को अपने दुर्गुणों को मिटाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी शक्ति का सहज, हमारे जीवन के उत्थान के लिए उसका प्रयोग है। इस संसार में पशु पक्षी भी हैं। इस संसार के अंदर संत ऋषि मुनि भी हैं। संत और ऋषि मुनि भी हैं। बहुत से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन शरीफ
गरीब, यतीम, वैसे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, निरपराध उन जीवों की हत्या करके उनको खाने में अपने जीवन को लगा देते हैं। कैसा बोला बेटा मैंने? इस खाने को ये मत समझना कि हम तो मांसाहारी नहीं हैं। नहीं, जो दूसरे के अधिकार का शोषण कर रहा है, जिसको खुद जीने का हक है, परंतु उसके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहा है, उसकी स्थिति भी उसी श्रेणी में आती है। जियो और जीने दो, पहले जीने दो फिर अपना जियो, ये विचारना हमारी रहनी चाहिए। हम किसी फल के पेड़ के पास से गुजरते हैं जिसमें बड़े अच्छे रसीले फल लगे हुए हैं, किसका मन नहीं ललचाता? अधिकार ना होने के कारण बेबस हो जाते हैं, परंतु हर कोई चाहता है कि ये फल मुझे खाने के लिए मिल जाएं। मान लीजिए मिल भी जाएं तो भी हमारा मन शांत नहीं होता, तो ये चाहता है इन्हें तोड़ करके घर भी ले चल, बाद में भी खाऊंगा। ये अनिश्चिंतता की स्थिति है। अब मैं यहां फिर से कह रहा हूं, हमें सहज और सरल अपने जीवन को जीना चाहिए। जितनी सरलता आती जाएगी उतना ही हमारा जीवन सहज हो जाएगा। संकल्प की शक्ति को सहजता में लगाएं, यह अनुष्ठान का लाभ है। समय क्योंकि पूरा हो चुका है, इसलिए अब समापन की तरफ चलने के लिए कहूंगा और सहजता के बारे में कल फिर समझाऊंगा। केवल सिद्धांतों का जिक्र कर देने से सिद्धांत क्रियाशील नहीं होते हैं। अपनी चेतना को क्रियाशील उन सिद्धांतों पर करना पड़ता है। जी बेटा, ये नितिन, बेटा जितना इस क्रिया में अपने आप को लगाओगे, ध्यान ही सर्वोपरि है। ध्यान ही सर्वोपरि है, पर ध्यान में आदर्श चलना चाहिए। जैसे जैसे चल रहे हैं, रविवार की जो मैं वो देता हूं, ऑडियो देता हूं, कोशिश करिए उसमें ज्यादा से ज्यादा आने की बात करें। रविवार के दिन ज्यादा से ज्यादा सेंटरों पर आने की कोशिश करें, ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी जैसा नितिन लिख रहा था, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, संसार का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य, जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। पूजा बेटा, सहनशीलता को सहिष्णुता कहते हैं। सहनशीलता को सहिष्णुता कहते हैं। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं।